मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जैसे ही पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दिया, बीजेपी के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अब पार्टी समझ नहीं पा रही है कि करे तो क्या करे, क्योंकि इस इस्तीफे के बाद बीजेपी की हालत कुछ ऐसी है कि एक को मनाऊं तो दूजा रूठ जाता है। पहले चिराग पासवान आंखें दिखा रहे थे तो बीजेपी ने उन्हें तवज्जो देकर उन्हें शांत कर लिया, लेकिन उन पर फोकस करने में लगी बीजेपी चिराग के चाचा और मोदी कैबिनेट में मंत्री पशुपति पारस को भूल गई। बस बीजेपी की यही भूल उसे भारी पड़ गई और अपनी नजरअंदाजी से नाराज पशुपति पारस ने एनडीए से अपनी राहें अलग कर ली। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूँ और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। पशुपति पारस के इस्तीफे ने तो देश की राजनीति में भूचाल ही ला दिया, लेकिन इसके साथ ही बिहार एनडीए में हाजीपुर लोकसभा सीट को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था, उस पर पूरी तरह विराम लग चुका है। क्योंकि पशुपति पारस चिराग पासवान के खिलाफ लगातार बयान दे रहे थे कि हाजीपुर उनकी सीट है, वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान भी हाजीपुर से चुनाव लड़ने की बात करते रहते थे, लेकिन बीजेपी ने पशुपति पारस के सपने को चकनाचूर कर दिया और चिराग पासवान को तरजीह दे दी। हालांकि इसका अंदाजा करीब एक हफ्ते पहले ही लग गया था, लेकिन पशुपति पारस को आधिकारिक घोषणा का इंतजार था। उन्हें उम्मीद थी कि आधिकारिक घोषणा में बीजेपी उनका भी ध्यान रखेगी, लेकिन जैसे ही एनडीए ने सीट शेयरिंग को लेकर आधिकारिक घोषणा की, पशुपति पारस को झटका लगा और अगले ही पल इस्तीफा देकर पशुपति पारस ने बीजेपी को झटका दे दिया। कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा, इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। 18 मार्च को दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई। बिहार के 40 सीटों के लिए घोषणा हो गई है। बीजेपी 17, जदयू 16, एलजेपीआर यानी चिराग पासवान को 5 सीटें, हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, वैशाली, खगड़िया और उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट, वहीं हम पार्टी को भी 1 सीट दी गई है। इसी घोषणा के बाद पशुपति पारस ने एनडीए से नाता तोड़ने का ऐलान करते हुए मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूँ। अब इस इस्तीफे के बाद से ही राजनीति के गलियारों में चर्चा का बाजार गर्मा गया है कि पशुपति पारस का अगला कदम क्या होगा। क्या वो इंडिया गठबंधन से हाथ मिलाएंगे या एकला चलो की नीति पर काम करेंगे। हालांकि इस्तीफे के बाद पशुपति पारस की पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि 1-2 दिन में पार्टी के सारे जिलाध्यक्षों और पदाधिकारियों और दलित सेना की बैठक होगी, उसके बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। इंडिया गठबंधन में जाने के फैसले पर श्रवण अग्रवाल ने साफ कहा कि अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। जब बैठक होगी उसी में तय होगा कि अकेले लड़ना है या किसी गठबंधन की तरफ से लड़ना है। उन्होंने कहा कि संसदीय बोर्ड की बैठक में तय हो गया है कि पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज चंदन सिंह तो चुनाव में उतरेंगे ही। पशुपति पारस के पास अकेले चुनाव लड़ने का ऑफर था, लेकिन उन्होंने साफ कहा था कि वो सहयोगियों को छोड़कर चुनाव में अकेले नहीं जाएंगे। यानी प्रवक्ता के बयान से यह साफ है कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस इंडिया गठबंधन की तरफ लालसा भरी आंखों से देख रहे हैं। हो सकता है कि एनडीए से दूरी के चलते इंडिया गठबंधन पशुपति पारस को अपने साथ मिलाने की कोशिश करे। वहीं कुछ जानकारों का यह भी दावा है कि हो सकता है कि महागठबंधन से ऑफर ही ना आए तो पारस के पास एक विकल्प एकला चलो रे का हो सकता है। संभव है नाराज पशुपति पारस एलजेपीआर के विरुद्ध उम्मीदवार उतार दें, ठीक उसी तरह जैसे वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने जदयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर जदयू को भारी नुकसान पहुंचाया था। इसलिए फिलहाल तो कुछ भी साफ नहीं है कि पशुपति पारस का अगला कदम क्या हो सकता है, लेकिन जानकारों का कहना है कि एनडीए को शायद ये उम्मीद नहीं रही होगी कि पशुपति पारस ऐसा भी कोई कदम उठा लेंगे, वो एकदम से इस्तीफा दे देंगे, एनडीए से नाता तोड़ लेंगे।
वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पशुपति पारस के जाने से एनडीए को कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा। शायद इसीलिए बीजेपी ने पशुपति पारस को तरजीह नहीं दी। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि ये एनडीए की ही रणनीति का एक हिस्सा भी हो सकता है। खैर, अब जो भी हो, फिलहाल पशुपति पारस ने साफ साफ कह दिया है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है और वो लोकसभा चुनाव तो जरूर लड़ेंगे। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। देखना होगा कि पशुपति पारस अब क्या झटका देने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा, इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। मैं त्याग पत्र देता हूं। मैं त्याग पत्र देता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई।